और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। तालिबानी लीडरशिप मुल्ला बरादर की अगुवाई में करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान पहुंची है। तालिबान के शीर्ष नेता ने कहा, हमने अफगानिस्तान के सभी लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तालिबान के प्रतिनिधि ने आज अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई। अफगानिस्तान पर अमीरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा कि देश की गरिमा के लिए खड़े होने वालों को सलाम है, अफगानिस्तान का झंडा उठाने वालों को सलाम है। अफगानिस्तान के हालात देख डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए। उन्होंने कहा, इतने सालों में अमेरिका कभी इतना अपमानित नहीं हुआ। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लगभग 150 भारतीयों को कतर एयरवेज से दोहा भेज दिया है। अब दोहा से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे। अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत का ध्यान अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई, यूएस और कनाडा दूतावास के बाहर कई अफगान नागरिक इकट्ठा हुए। अफगान नागरिकों के मुताबिक उन्हें इन 3 दूतावासों द्वारा शरणार्थियों के रूप में स्वीकार करने और वीजा देने का भरोसा दिया गया है। भारत के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि उसके बारे में राय बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। राणा ने कहा, 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए, आज जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान समर्थकों पर निशाना साधा। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ तालिबान की क्रूरता का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा, कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान की तरफदारी करने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान ने सामान्य माफी और लड़कियों के स्कूल जाने की इजाजत देकर सत्ता गंवा चुकी अशरफ गनी सरकार के अपने खिलाफ प्रचार को झूठा साबित कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव में हिस्सा लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा। दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से 1000 लो फ्लोर एसी बसों की खरीद और उसकी वार्षिक मेंटेनेंस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से बनाई गई समिति ने कई तरह की खामियों के संकेत दिए थे। अलवर से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, जो किशनगढ़ पास पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया। किशनगढ़ पास में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसभा की। कहा, भारत के भाग्य परिवर्तन का यही सही समय है। जनता ने छप्पर फाड़ कर आज समर्थन दिया। हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं कि प्रदेश, देश की जनता मोदी जी के साथ है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा। खाचरियावास ने कहा कि जब कोरोना संकट काल में लोगों की मौत हो रही थी, बीजेपी के सांसद कहां थे? लोग महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से त्रस्त हैं, लेकिन केंद्र और बीजेपी लगातार लोगों से झूठ बोल रही है। ये जन धोखा यात्रा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट आज जयपुर आए। उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। पायलट ने निवास पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान जन सुनवाई भी की। पंचायती राज चुनाव में कई प्रत्याशी पार्टी के खिलाफ जाकर बागी के रूप में लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन बागियों पर कार्रवाई नहीं करेगी। कई बागियों के चुनाव जीतकर आने की संभावना है। ऐसे में पार्टी को बोर्ड बनाने में उनके साथ की जरूरत पड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कल अजमेर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले भूपेंद्र यादव का विरोध हो रहा है। आज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मिल भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद रैली पर रोक लगाने की मांग की। राजसमंद जिले में बीजेपी में बगावत के सुर उठ रहे हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर मनमानी और अनदेखी के आरोप लगाए। सवाई माधोपुर में बीजेपी जिला चुनाव प्रभारी मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश सरकार किसानों के हक पर डाका डाल रही है। पंचायती राज चुनाव में किसान कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
प्राइवेट स्कूल संचालकों के समर्थन में सांसद किरोड़ीलाल मीणा आ गए हैं। दौसा में स्कूल शिक्षा परिवार का महाकुंभ आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश सरकार से 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास एक साथ शुरू करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को हुए इनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। सेना के प्रवक्ता ने बताया, शहीद जवान आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर तैनात था। धौलपुर में एक पेड़ पर एक विवाहिता का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।